तो कहानी की शुरुआत होती है सिंथिया नाम की एक लेडी को दिखाते हुए। सिंथिया एक स्कूल के अंदर लैरी नाम के बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे लैरी की आवाज आ तो रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर ढूंढने के बाद लैरी उसे एक छोटे से केज में बंद मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक आदमी भी बैठा हुआ था। दरअसल इसी आदमी ने लैरी को कैद किया हुआ था और उनको पता चलता है कि ये आदमी नहीं चाहता कि लैरी वहाँ से कहीं जाए। तभी सिंथिया लैरी को कहने लगती है कि उसे यहाँ से खुद बाहर आना होगा। लेकिन इसी बीच वो आदमी डिमोनिक आवाज में लैरी को कहने लगता है कि वो सिंथिया से बात ना करे। लेकिन सिंथिया लैरी को उस आदमी पर ध्यान ना देने के लिए कहती है और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि लैरी पर उस आदमी का कोई जोर नहीं है। तब लैरी उस केज से बाहर आने लगा, लेकिन इससे वो आदमी पीछे मुड़ता है और उसकी शक्ल डिसलोकेटेड थी। वो आदमी बिना ग्लास को टच किए उसको फोड़ देता है, जिससे कि सिंथिया के हाथों पर एक घाव बन गया था और फिर वो आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जोर से चीखता है। सिंथिया लैरी को कहती है कि कोई बात नहीं, वो अगली बार ट्राई करेंगे। जिसके बाद सिंथिया ध्यान लगा दिया और हम सिंथिया को एक घर में बैठा देखते हैं। उसके सामने लैरी भी था, लेकिन वो लैरी अब बड़ा हो चुका था। दरअसल अभी हमने जो कुछ भी देखा था वो एक थेरेपी थी और सिंथिया एक साइकिक होती है। दरअसल लैरी का एक ट्रॉमा था जो कि उसकी स्कूल लाइफ से जुड़ा हुआ था और सिंथिया उसको ही क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। ये जो कुछ हमने देखा था वो सिंथिया और लैरी के दिमाग में चल रहा था, यानी कि जो कुछ भी ट्रॉमा था वो इसी चीज से रिलेटेड था। खैर हम सिंथिया की बेटी जॉर्डन को भी देखते हैं और लैरी सिंथिया से बात करने लगता है। इससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। दरअसल सिंथिया ने ये चीज कभी भी जॉर्डन पर ट्राई नहीं करी और तो और जॉर्डन भी इन सारी चीजों के लिए प्रैक्टिस करती रहती, लेकिन अभी वो सिंथिया जितनी परफेक्ट नहीं है। खैर इसी बीच को दरवाजे की बेल बजाता है। इसके बाद जॉर्डन दरवाजा खोलती है। बाहर एक लड़की थी जो कि बारिश में भीगते हुए उनके घर तक आ गई थी। वो लड़की अपना नाम रायली बताती है। अब रायली को देखकर समझ आ रहा था कि वो काफी परेशान है। जॉर्डन उससे पूछने लगती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो लड़की कहती है कि उसको मदद चाहिए। अब जॉर्डन उससे ये पूछती है कि वो किसके साथ है, क्या उसके साथ उसके माता पिता है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो अपने पिता को ग्रोसरी स्टोर छोड़कर आई है और साथ ही साथ वो नहीं चाहती कि उसके पिता उसको ढूंढे, मतलब कि वो उसके पिता से ही छुप कर वहाँ पर आई थी। अब रायली कहने लगती है कि उसे सिंथिया से मिलना है और शायद वो उसकी परेशानी दूर कर सकती है। जॉर्डन रायली को अंदर लेकर आती है और वो उससे बात करती है कि क्या वो पुलिस को बुलाए, लेकिन रायली कहती है कि उसकी समस्या पुलिस हल नहीं कर सकती, उसे बस सिंथिया से बात करनी थी। और जॉर्डन जो होती है वो रायली के हाथों पर कुछ स्कार्स को भी नोटिस करती है। खैर यहाँ जॉर्डन उसको बताती है कि उनका एक प्रोसीजर है, वो उसे डायरेक्ट सिंथिया से बात नहीं करने दे सकती, उसे पहले सारी चीजें उसको बतानी होगी। अब रायली उसे अपने बारे में सब बताती है। वो अपना पूरा नाम रायली हैरिस बोलती है, जिसकी उम्र 14 साल थी। जॉर्डन पूछती है कि उसे सिंथिया के बारे में कहाँ से पता चला। तब वो बताती है कि एक लेडी से जिसका नाम अगाथा था। अब यहाँ जॉर्डन उससे उसकी परेशानी पूछती है, जिस पर रायली बताती है कि उसे चीज दिखती है। जॉर्डन उसे ठीक से समझाने के लिए कहती है, जिस पर रायली बताती है कि वो चीज डार्क है, यानी कि एक पर्सन की तरह है और वो हर वक्त उसे घूरती रहती है, जहाँ तक कि वो उससे बात भी कर सकती है। यहाँ पर रायली काफी हिचकिचा रही थी ये सब बताने में। तब जॉर्डन पूछती है कि क्या वो चीज यही है। इस पर रायली हाँ बोलती है। वो जॉर्डन के पीछे इशारा करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब रायली कहने लगती है कि वो उसे उसके पीछे महसूस कर सकती है, जो कि भूखा है। इसी बीच सिंथिया वहाँ पर आती है और यहाँ पर वो रायली के पीछे एक ब्लैक डीमन को देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। इसी बीच रायली के पिता उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ चुके थे और वो रायली को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रायली चिल्लाती है कि उसे सिंथिया की मदद चाहिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद सिंथिया डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तब उसकी बेटी जॉर्डन उससे रायली के बारे में बात करती है और उसको लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ में। वो कहती है कि उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए और तब सिंथिया उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि ये खतरनाक था। लेकिन जॉर्डन इस बात पर अड़ जाती है कि उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन सिंथिया इसके लिए रेडी नहीं थी। वो बताती है कि रायली के साथ कोई काली शक्ति जुड़ी हुई है और वो कोई नॉर्मल शक्ति नहीं बल्कि काफी खतरनाक है। तब उसकी बेटी उसे ये कहती है कि अगर वो खतरनाक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीछे हट जाए, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। जॉर्डन कहती है कि अगर उनके पिता होते तो वो भी यही चाहते। इस पर सिंथिया चिल्लाकर कहती है कि उसके पिता यहाँ नहीं है और ये सुनकर जॉर्डन को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, जहां जॉर्डन अपने लैपटॉप पे अगाथा नाम की लेडी की डिटेल्स चेक करती है, क्योंकि अगाथा ने ही रायली के पिता को सिंथिया के बारे में बताया था। इसका मतलब वो रायली को अगाथा की मदद से ढूंढ सकती थी। इसी बीच उसकी माँ वहाँ पर आती है और सिंथिया उससे सुबह के लिए माफी मांगती है और वो उसे साफ शब्दों में समझाती है कि रायली के साथ जो भी एंटिटी जुड़ी हुई है वो ठीक वैसी ही है जिससे उसके पिता का पाला पड़ा था और अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो जो कुछ भी कर रही है वो उनके भले के लिए है। उन्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होगा और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है।
खैर रात में सोते टाइम जॉर्डन को उसके पिता से रिलेटेड एक सपना आता है। खैर अगले दिन जॉर्डन कहीं बाहर जा रही थी। वो अपनी माँ को बताकर जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही है और ये कहकर वो अगाथा के घर चली जाती है। और अगाथा ही वो लेडी थी जिसने रायली के पिता को सिंथिया के बारे में बताया था। फिर वो अगाथा से बात करने लगती है और बातों ही बातों में वो उससे रायली हैरिस के बारे में पूछती है। तब अगाथा उसको बताती है कि उसी ने रायली के पिता रैंडल को सिंथिया के बारे में बताया था। जॉर्डन उससे रैंडल के बर्ताव के बारे में पूछती है क्योंकि कल रैंडल का बर्ताव थोड़ा सा सख्त था। तब अगाथा उसको बताने लगती है कि रैंडल का बर्ताव थोड़ा सीरियस टाइप का है और रैंडल फर्नीचर बनाने का काम करता है और तो और उसकी बीवी की मौत आखिरी साल हुई थी और इससे रायली के ऊपर काफी गहरा असर हुआ है, वो सदमे में है। और जॉर्डन बोलती है कि वो उस लड़की रायली के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। उसने उसके हाथों पर स्कार्स देखे थे और उसे विश्वास था कि वो ठीक नहीं है। अगाथा बताती है कि वो स्कार्स उसने खुद अपने हाथों पर बनाए हैं और ऐसा उसे रैंडल ने बताया था। इसके बाद अगाथा ने उसे सिंथिया का कार्ड दिया। जॉर्डन अगाथा से रैंडल का पता पूछती है जिस पर वो रैंडल का कार्ड उसको देने लगती है। मीनवाइल हम सिंथिया को देखते हैं और वो काफी स्ट्रेस में थी और उसके स्ट्रेस का कारण वही एंटिटी थी जो कि रायली से जुड़ी हुई है। तभी हम देख पाते हैं कि सिंथिया ने उस डीमन का स्केच भी बनाया हुआ था। फिर तभी हम जॉर्डन को देखते हैं जो कि रायली के घर पर आती है। इसी बीच रैंडल उसके पास आता है और रैंडल ने उसको पहचान लिया था। वो उससे यहाँ पर आने की वजह पूछता है। इस पर वो बताती है कि वो रायली से मिलने आई है। इस पर रैंडल उसको कह देता है कि रायली यहाँ पर नहीं है और वो जॉर्डन से नहीं मिलना चाहती। जॉर्डन उसको कन्विंस करने लगती है लेकिन रैंडल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो शेड में काम करने चला जाता है। खैर जाते टाइम जॉर्डन बेसमेंट की विंडो से देखते हैं कि रायली बेसमेंट में थी, मतलब कि रैंडल ने उससे झूठ कहा। जॉर्डन बिना सोचे समझे अंदर घर में घुस जाती है, जिसके बाद में वो बेसमेंट में जाने लगती है लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद था। तब जॉर्डन एक स्क्रू ड्राइवर से उस दरवाजे को ही निकाल देती है। इसके बाद बेसमेंट में आकर वो रायली को आवाज लगाती है और तब जॉर्डन के सामने एक दरवाजा आया और दरवाजे के पीछे रायली थी। जॉर्डन पूछती है कि उसके पिता ने उसे यहाँ पर क्यों बंद करके रखा है, जिस पर रायली कहने लगती है कि उसके पिता ने उसे नहीं बल्कि उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है। इस पर जॉर्डन पूछती है कि उन्हें से उसका क्या मतलब है, लेकिन रायली के जवाब देने से पहले ही रैंडल पीछे से आकर जॉर्डन को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर जॉर्डन की माँ सिंथिया उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन रैंडल कॉल कट कर देता है। तब सिंथिया के पास अगाथा का कॉल आता है जहाँ पर बातों ही बातों में अगाथा सिंथिया को बता देती है कि जॉर्डन रायली से मिलने गई है और ये सुनकर सिंथिया थोड़ा पैनिक करने लगती है क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए चिंतित थी। अब सिंथिया जल्दी से जॉर्डन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और दूसरी ओर जॉर्डन की आंख खुलती है जो कि बंधी हुई थी और वो अपने साथ एक और लड़की को बंधा पाती है जो कि काफी जख्मी हालत में होती है। तभी वहाँ पर रैंडल आता है और जॉर्डन से उसके फोन का पासवर्ड पूछता है लेकिन जॉर्डन उसको बताती है कि वो सच में उसकी बेटी की हेल्प करने आई है, लेकिन रैंडल उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो अपनी बेटी को बुला कर लाता है और अपनी बेटी को वो कुछ करने के लिए बोल रहा था। अब रायली मजबूर थी, वो अपने हाथ को जॉर्डन के कंधों पर रख देती है। इसके बाद वो एंटिटी आकर जॉर्डन की हाथों को पकड़ लेती है जिससे कि उसके हाथ जलने लगे थे। अब रायली उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो ये सब करना नहीं चाहती थी। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और रैंडल जो होता है वो फोन को अनलॉक करने के लिए जॉर्डन के फेस का इस्तेमाल करता है। अब दूसरी ओर कार में बैठकर सिंथिया जॉर्डन का फोन ट्राई कर रही थी लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। तभी अगाथा उसके पास आती है। सिंथिया कहती है कि जॉर्डन किसी मुसीबत में है और वो मिसिंग भी है। दरअसल जॉर्डन ने सिंथिया को ये मैसेज किया था कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने जा रही है, लेकिन हमको पता है कि वो मैसेज रैंडल ने किया था और जॉर्डन ने ऐसा कोई भी मैसेज कभी किया ही नहीं। दूसरी ओर रैंडल जॉर्डन की कार को तालाब में डुबाने के लिए लेकर जा रहा था ताकि किसी को कोई भी सबूत न मिल पाए। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाने वाले थे और रायली ये कहती है कि जॉर्डन सबसे अलग है, लेकिन रैंडल उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि जाने से पहले वो उसे फील करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एंटिटी रायली से जुड़ी हुई है वो एक हंग्री एंटिटी है जो कि इंसानों पर फीड करती है। दरअसल रैंडल उस एंटिटी को इंसान ला कर देता था ताकि वो फीड कर सके और उसकी बेटी को वो कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, और ये सब वो अपनी बेटी के लिए कर रहा था। लेकिन इस चीज में वो ये भूल गया था कि बाकी लड़कियां भी किसी और की बेटी बहन होंगी। लेकिन रायली ये सब नहीं चाहती थी, वो अच्छी लड़की थी। और वो जो लड़की रायली के बगल में बेसमेंट के अंदर बंधी हुई थी उसको भी असल में रैंडल ने ही वहाँ पर बांध दिया था ताकि ये एंटिटी उस पर फीड कर ले। अब उस लड़की की हालत ऑलरेडी काफी खराब थी जो कि उस एंटिटी ने ही करी थी। दूसरी ओर हम जॉर्डन को देखते हैं और वो लड़की जो उसके पास बंधी हुई थी वो जॉर्डन से उसे खत्म करने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। अब इसी बीच हम देखते हैं कि रायली वहाँ पर एक प्लायर को लेकर आती है और जॉर्डन के हाथ में दे देती है। रायली चाहती थी कि जॉर्डन यहाँ से जल्दी भाग जाए, जिसके बाद रायली वहाँ से निकल जाती है। अब जॉर्डन खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और फाइनली वो आजाद हो जाती है, जिसके बाद वो उस लड़की को भी आजाद करती है और फिर वो वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन रैंडल शॉटगन लेकर उसके सामने आ जाता है।
लेकिन तभी वहाँ बीच में रायली आ गई थी और ये सब कुछ वो रोकने के लिए कहने लगती है, लेकिन उसके पिता उसे साइड हटने के लिए कहते हैं और वो उसकी एक भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। इसी बीच यूरोप में रैंडल से गोली चल जाती है जो कि सीधा रायली को लगी थी। ऑब्वियसली रैंडल ये नहीं चाहता था, लेकिन इसी बीच जॉर्डन को कुछ होने लगता है और उसे वो एंटिटी दिखाई दे रही थी जो कि उसके सामने थी और फिर उसे कुछ विजन्स आते हैं और ये सारी चीजें एक और तरफ इशारा कर रही थी और वो ये थी कि वो एंटिटी अब जॉर्डन पर हावी हो चुकी है। दरअसल ये एंटिटी लोगों के द्वारा पास ऑन भी हो सकती थी, जैसे कि रायली को ये एंटिटी उसकी माँ समैंथा के जरिए मिली और समैंथा के खत्म होने के बाद वो रायली के अंदर आ गई थी, यानी कि इसको एक होस्ट चाहिए होता था, बेसिकली लिविंग बीइंग चाहिए होती थी। अब जैसे ही यहाँ पर रायली खत्म होने वाली थी, उसके चलते उसने पहले ही समझ लिया था कि यहाँ पर क्या होगा, इसके चलते वो यहाँ पर जॉर्डन पर पास ऑन हो गई। खैर रैंडल अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है, रोता है। इसी बीच जॉर्डन वहाँ से भागकर रोड पर आ गई थी और तभी उसकी माँ की कार आकर रुकती है। सिंथिया कार से निकलकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आने लगी थी, जिसका सायरन सुनकर रैंडल वहाँ से भाग गया। अब सीन पुलिस स्टेशन की तरफ आता है, जहाँ पर डिटेक्टिव सिंथिया को बताता है कि रैंडल भाग चुका है और साथ ही साथ जो लड़की उसकी बेसमेंट के अंदर कैद थी उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। इसके बाद जॉर्डन से डिटेक्टिव पूछताछ करने लगती है, लेकिन इसी बीच जॉर्डन को वो एंटिटी उसके सामने दिखती है, जिसको देखकर जॉर्डन तेजी से चिल्लाती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर जॉर्डन घर पर थी और वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि वो एंटिटी अब उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है, लेकिन चाहकर भी उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जिस पर उसकी बेटी उसे कावड़ कहती है और वहाँ से चली जाती है। तब अगाथा आकर उसे उसकी बेटी की हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि इस समय उसे एक्सेप्ट करना ही था कि जो हो रहा था वो सब रियल है और वो एंटिटी वाकई में उसकी बॉडी में थी। इसलिए सिंथिया अपनी बेटी के लिए उस एंटिटी से कांटेक्ट करेगी, लेकिन ये शुरू करने से पहले सिंथिया अगाथा से कहती है कि अगर वो उसे थोड़ी बेचैन दिखे तो वो उसे तुरंत जवा दे। जिसके बाद सिंथिया अपनी बेटी के माइंड में जाती है, जहाँ पर उसे अपना घर मिलता है और घर के बाहर जॉर्डन के बचपन का रूप बैठा हुआ था। सिंथिया घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन जॉर्डन उसको मना करती है, पर उसे तो वहाँ पर फिर भी जाना था। अंदर पहुंचकर वो एंटिटी उसे मिलती है, जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे होता यह है कि सिंथिया का हाथ जलने लगता है और ये इफेक्ट उसके साथ रियल में भी हो रहा था, रियल लाइफ में भी हो रहा था। और ये देखकर अगाथा उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागती। तब अगाथा उसको एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद सिंथिया अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ गई थी, यानी कि ये एंटिटी काफी खतरनाक है। सिंथिया समझ गई थी कि उस एंटिटी को हराने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए जॉर्डन के सो जाने के बाद सिंथिया को जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाती है। वो अगाथा को वहीं जॉर्डन के पास रुकने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद वो जाती है लैरी के पास में और लैरी एक हॉस्पिटल में काम करता था। वो उससे समैंथा के बारे में पूछती है, जो कि यहाँ पर पेशेंट रह चुकी थी और वो एंटिटी रायली से पहले उसके अंदर थी। लैरी बताता है कि समैंथा को फ्लैश ईटिंग डिजीज थी। अब जिन जिन लोगों ने कैबिन फीवर मूवी देखी होगी उन्हें इस डिजीज के बारे में पता होगा और मैंने ये मूवी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, इन केस नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पेन कमेंट। खैर इस कंडीशन में लोगों को जगह जगह घाव होने लगते हैं, मतलब कि एक बैक्टीरिया जो कि लोगों के टिश्यू को डैमेज कर देता है। खैर लैरी बताता है कि उसका इलाज डॉक्टर व्हाइट टेकर ने किया था, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और ये सुनने के बाद में सिंथिया सीधा व्हाइट टेकर से मिलने जाती है। अब वो व्हाइट टेकर से समैंथा के बारे में पूछती है कि क्या उसको समैंथा याद है, जिस पर वो हाँ बोलता है। तब सिंथिया व्हाइट टेकर को बताती है कि उसके क्लाइंट को सिमिलर सिम्टम्स हैं, वो बस उसका एक्सपीरियंस जानना चाहती है ताकि वो अपने क्लाइंट का अच्छे से इलाज कर सके। तब वो बताता है कि पहली बार समैंथा को उसकी बेटी और उसका हस्बैंड लेकर आए थे। इलाज के दौरान उसने नोटिस किया था कि उसकी बॉडी पर वो बीमारी तेजी से फैल रही थी। केवल 2 हफ्तों में उसके सारे बाल झड़ गए और उसके दांत और उसके नाखून भी निकल गए थे और उसकी बॉडी मानो सड़ने से लगी थी। लेकिन ये सब बाहर से नहीं था, बल्कि अंदर से भी हो रहा था। उसकी हड्डियां, इनफैक्ट उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी सड़ने लगे थे और उसने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी भी कुछ नहीं देखा था। तब सिंथिया पूछती है कि क्या इलाज के दौरान उसने उससे कुछ कहा भी था, जिस पर व्हाइट टेकर बताता है कि उसने उससे कुछ चीजें कही थी, जैसे कि वो उनके साथ यहीं पर मौजूद है, वो भूखा है और उसने ये भी कहा था कि डरो मत, अगर वो डरे तो यह वर्ष होता जाएगा। लेकिन व्हाइट टेकर को कभी पता नहीं चला कि आखिर समैंथा किसकी बात कर रही थी, क्योंकि समैंथा और उसके परिवार के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। कोई भी दवाई उसके काम नहीं आई और उसके आखिरी दिनों में उसके साथ उसकी बेटी रही थी, जो कि उसके कदम होने तक उसके हाथ को थामे हुई थी। और यहाँ पर हमको समझ में आता है कि वो एंटिटी रायली के अंदर कैसे आई, यानी कि समैंथा कभी ठीक हुई ही नहीं थी और उसके बाद जब वो खत्म हुई तो वो एंटिटी रायली के अंदर आ गई। अब जाने से पहले व्हाइट टेकर उसको बताता है कि कोई भी ऐसे पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद सीन घर पर आता है।
घर के बाहर एक डिटेक्टिव भी था जो कि उनके घर को देख रहा था क्योंकि रैंडल अभी भी आजाद था। फिर इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉर्डन को एक सपना आता है जिसके अंदर वही एंटिटी उस पर हमला करती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अब जॉर्डन उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है लेकिन उसकी माँ वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ पर उसे अपनी माँ की बनाई हुई उस एंटिटी की ड्राइंग दिखती है और तभी उसके सामने वो एंटिटी आ जाती है। लेकिन ये एंटिटी कुछ कर पाती इससे पहले ही रैंडल पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। अब सिंथिया जब घर पर आती है तो अगाथा उसे बेहोश मिलती है। वो उसे उठाती है जहाँ पर अगाथा उसको बताती है कि यहाँ पर कोई तो था जो कि जॉर्डन को ले गया। अब ये बात सुनते ही सिंथिया पैनिक करने लगती है जिससे कि बाहर बैठा हुआ डिटेक्टिव चौकन्ना हो जाता है। दूसरी ओर रैंडल जॉर्डन को एक सुनसान जगह पर लेकर आया था। उसने जॉर्डन को एक लकड़ी के बॉक्स में कैद किया हुआ था। जॉर्डन उससे रहम की भीख मांगती है और उसे कहती है कि रायली की मौत उसकी गलती से नहीं हुई है। लेकिन ये रायली के बारे में नहीं था, ये था उस एंटिटी के बारे में। अब रैंडल का प्लान ये था कि वो उसे जमीन में जिंदा दफन कर देगा ताकि जब वो खत्म होगी तब यहाँ पर एंटिटी के आसपास कोई भी नहीं रहेगा और वो एंटिटी किसी और पर हावी भी नहीं हो पाएगी। जिसका मतलब साफ था कि अगर उसके खत्म होने पर कोई उसके साथ रहता तो वो एंटिटी उस पर हावी हो सकती थी। खैर यहाँ पर वो एक गड्ढा खोद कर जॉर्डन को गड्ढे में डाल देता है और फिर वो उसको जिंदा ही दफन करता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। खैर अब सीन पुलिस स्टेशन की तरफ आता है जहाँ पर सिंथिया काफी चिंता में थी। जॉन नाम का डिटेक्टिव जो कि सिंथिया को जानता था वो उससे पेशेंस रखने के लिए कहता है। खैर तभी वहाँ पर शॉकिंगली रैंडल आ जाता है जो कि खुद को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसे जो करना था वो कर चुका था और अब उसकी जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं बचा हुआ था। सिंथिया रैंडल से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद सिंथिया जॉन को कहती है कि उसे रैंडल से उसकी बेटी के बारे में पूछने दिया जाए तो जॉन मना करता है लेकिन फिर वो उसे ये करने देता है। सिंथिया रैंडल के माइंड में जाती है जहाँ पर सबसे पहले उसे वो झलक दिखाई देती है जिसके अंदर समंथा हॉस्पिटल में थी। जिसके बाद वो और डीपली जाती है और तब जाकर उसको पता चलता है कि रैंडल ने उसकी बेटी को जिंदा दफन कर दिया है। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है यानी कि अपनी बेटी को बचाने के लिए। साथ ही साथ अगाथा भी थी और उसके पीछे जॉन भी आ रहा था। दूसरी ओर जॉर्डन को दिखाया जाता है जिसके पास वो एंटिटी आती है और वो आकर जॉर्डन को कहने लगती है कि उसे फीड कराओ। दूसरी तरफ सिंथिया जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहती थी और फिर वो उस जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद अगाथा और सिंथिया गड्ढा खोदते हैं और फाइनली उनको जॉर्डन का वुडन बक्सा मिल गया था। सिंथिया उस वुडन बॉक्स को हटाने लगती है और तब उसे उसकी बेटी बुरी हालत में मिलती है। मतलब कि वो एंटिटी उसको खा रही थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आसपास उसे फीड करने के लिए कोई भी नहीं मिला। अब सिंथिया को अपनी बेटी को किसी भी तरह से बचाना था इसलिए वो उसके माइंड में जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले वो अगाथा को पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कहती है क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो वो जॉर्डन को हॉस्पिटल भेज देंगे और वहाँ पर वो जिंदा नहीं बचेगी और इस वक्त जॉर्डन को उसकी माँ की जरूरत थी। जिसके बाद अगाथा ऐसा ही करती है और फिर सिंथिया जॉर्डन के माइंड में जाती है जहाँ पर वो अपने ही घर के अंदर उस एंटिटी को ढूंढने लगती है। दूसरी ओर अगाथा पुलिस को सिंथिया से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। खैर थोड़ी देर ढूंढने पर सिंथिया को वो एंटिटी मिल जाती है। वो एंटिटी और सिंथिया के पास बढ़ने लगी थी और वो उसको कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़कर उसको ले ले। तब वो एंटिटी उसका गला पकड़ लेती है मगर सिंथिया उस एंटिटी के माइंड में ही घुस जाती है क्योंकि यही उसका प्लान था। दूसरी तरफ जॉन सिंथिया को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो सिंथिया को ढूंढ लेता है लेकिन उसे पता था कि सिंथिया क्या कर रही है इसलिए वो उसको ये सब करने देता है। खैर सिंथिया उस एंटिटी को उसके माइंड में ढूंढती है और वहीं से उसको एक बाला मिलता है जिसे उठाकर वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी ओर जॉर्डन भी अपने ही माइंड के अंदर घूम रही थी जहाँ पर उसको कुछ सीढ़ियां मिलती है जो कि एटिक में जा रही थी। दरअसल यही सपना जॉर्डन को हमेशा आता था लेकिन वो कभी भी एटिक वाली सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाती। लेकिन इस बार वो ऐसा करती है जहाँ पर उसे उसके पिता की लाश मिलती है जिसने खुद को खत्म किया था और उसके अंदर शक्ति नहीं थी कि वो अपने पिता को ऐसे फेस करे और शायद से यही उसका ट्रॉमा था जिसके ऊपर ये एंटिटी फीड कर रही थी। खैर वहीं पर उसे उसकी माँ दिखती है जो कि उस एंटिटी के पास थी। इधर वो एंटिटी सिंथिया को बुरी तरह से खत्म कर रही थी और तब जॉर्डन भी उस एंटिटी के माइंड में आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है वो सिंथिया की बेटी थी और उसके पास भी शक्तियां थी। रायली ने कहा था कि यहाँ पर जॉर्डन अलग लड़की है, वो नॉर्मल नहीं है। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी भाला लेकर उस एंटिटी पर हमला करती है। उस एंटिटी के ऊपर कई बार भाले से हमला करने पर फाइनली ये क्रीचर खत्म हो जाता है और उसके बाद सिंथिया होश में आती है। साथ ही साथ वो जॉर्डन को भी जगा देती है और उससे गले लगती है यानी कि फाइनली उन लोगों ने इस एंटिटी को यानी कि जो एक तरीके से डर था उसको खत्म कर दिया था। बेसिकली ये हर इंसान के अंदर की जो डार्कनेस होती है ना, ये एंटिटी वही थी और ये इंसान को अंदर से सड़ा लेती है, गला देती है।
बात रही सिंथिया के बारे में तो उसको वाकई में एक बीमारी थी, यानी कि कैबिन फीवर था। लेकिन इस एंटिटी ने उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, वो भी इस लेवल तक कि वो जिंदा नहीं बच पाई। खैर अब सीन यहाँ से 6 महीने आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम सिंथिया को जॉर्डन के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उसे छोटी जॉर्डन मिलती है जिसे वो अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है। दरअसल जॉर्डन के अंदर हमेशा से अपने पिता की मौत का ट्रॉमा था, वो भी इसी एंटिटी की वजह से, और उसकी माँ उसे इस ट्रॉमा से मुक्त करना चाहती थी। इनफैक्ट शुरुआत में जो हमने देखा था ना, वो वहाँ पर भी यही करना चाह रही थी और वो हमेशा हर किसी व्यक्ति के साथ यही चीज किया करती। इसलिए वो छोटी जॉर्डन को एटिक में भेजती है, जहाँ पर उसके पिता ने खुद को खत्म कर लिया था। जॉर्डन अपने पिता को इस हालत में फेस करती है और उन्हें रस्सी से नीचे उतारती है, और यहीं पर जॉर्डन का ट्रॉमा खत्म हो जाता है, यानी कि फाइनली अब वो अपनी शक्तियाँ पूरी तरह से अनलॉक कर सकती थी। जिसके बाद सिंथिया और जॉर्डन जाग जाते हैं, जहाँ पर सिंथिया जॉर्डन से कहती है कि उसे उसकी बेटी पर गर्व है। जिसके बाद वो दोनों गले लगते हैं और इन दोनों की शक्तियां ही अब काफी बढ़ चुकी थी। किसी के साथ में इट फीड्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस बढ़िया फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी जो है ना वो यहाँ पर एक सोशल मैसेज भी देती है, साथ ही साथ सुपर नेचुरल और डिमोनिक चीजों के बारे में बयां करती है। अगर आपने नोटिस करा हो, यहाँ पर हर किसी के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा था, जिसके चलते ही यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था और डीमन उसी चीज पर फीड किया करता। और आपको याद होगा कि सिंथिया ने शुरुआत में जॉर्डन से कहा था कि अभी वो रेडी नहीं है, तो उसका मतलब यही था कि उसके अंदर ये ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। और आपको याद भी होगा कि अगर किसी भी साइकिक के अंदर कोई भी ट्रॉमा होता है या फिर कोई प्रीस्ट हो उसके अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होगा, तो गॉड पर से भरोसा कम हो जाता है या फिर शक्तियां कम हो जाती हैं और डीमन उसी का फायदा उठाता है। लेकिन एंड में यहाँ पर जो हुआ वो बिल्कुल आपने देख ही लिया कि जॉर्डन के अंदर का ट्रॉमा बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके चलते अब वो रेडी थी अपनी माँ की जगह लेने के लिए। तो दोस्तों ये थी इट फीड्स की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद जरूर आई होगी। अब देखो इस मूवी के अंदर जो क्रीचर या फिर एंटिटी दिखाई गई है, तो वो एक हंग्री एंटिटी है जो कि इंसानों के डर पर फीड करती है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, अगर विक्टिम को बचाना है तो उस एंटिटी को दूसरे इंसान के द्वारा फीड करवाना पड़ता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो वो एंटिटी जिस पर हावी हुई है, जिसको पदस किया हुआ है, वो उसी के ऊपर फीड करना शुरू कर देती थी। और तो और ये एंटिटी जो है वो पीपल टू पीपल पास ऑन होती रहती है, और ये तब होता है जब उस एंटिटी का होस्ट खत्म होने वाला हो, जिसके बाद वो जिसके भी करीब रहेगा वो उसको अपना न्यू होस्ट बना लेगा। जैसे कि समंथा के बाद उसने रायली को चुन लिया और रायली के बाद जॉर्डन को। बात करें जॉर्डन के पिता के बारे में, तो जॉर्डन के पिता भी एक साइकिक थे, लेकिन एक बार उसका पाला एक ऐसी ही एंटिटी से पड़ा था जिस वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। और यही रीजन था कि सिंथिया किसी खतरनाक एंटिटी का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब बात उसकी बेटी पर आए तो उसको ये करना पड़ा। इनफैक्ट रायली ने यह भी कहा था कि यहाँ पर जॉर्डन अलग लड़की है, तो एंटिटी ने यहाँ पर जॉर्डन को पदस करके गलती करी थी, क्योंकि उसकी माँ सिंथिया थी। और सबसे बड़ी बात कि अब ये दोनों ही लेडीज कभी भी ऐसी एंटिटीज से नहीं डरेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई है, समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।